नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण। तो सरलीकरण क्या है देखते हैं, चलते क्या है। सरलीकरण क्या है? जब किसी व्यंजक में एक साथ एक से अधिक संक्रियाएं कोष्टक, योग, अंतर, गुणा, भाग या का प्रयोग हो तो उन्हें सरल करने के लिए बोर्ड-मास क्रम का पालन करते हैं। इसे ही हम सरलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर बी मीन्स होता है कोष्टक या अंग्रेजी में ब्रैकेट, ओ का होता है ऑफ और डी का होता है डिवीजन मीन्स भाग, एम का मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, ए मतलब एडिशन मीन्स योग और एस मतलब अंतर सब्ट्रैक्शन। कोष्टकों को भी सरल करते हुए उनके क्रम का ध्यान रखते हैं। उनका क्रम इस प्रकार है, वी आई सी आई सी यू एस क्यू के अनुरूप होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी आई का मतलब होता है रेखा कोष्टक मतलब वेनिकुलम या बार, इसका संकेत है इस प्रकार से बार है। और इस प्रकार से सी आई का मतलब होता है छोटा कोष्टक सर्कल ब्रैकेट, इस प्रकार से इसका प्रतीक है। और होता है सी यू मंझला कोष्टक या करली कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक बोलते हैं इसको। और इस प्रकार से स्क्वायर बड़ा कोष्टक, ये उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इस प्रकार का इसका संकेत है। तो हमको जब भी हम सरलीकरण का सवाल बनाते हैं तो इन सबको एक साथ जब आते हैं तो इनको हल किया जाता है, इसीलिए इन सब का कुछ जानना भी जरूरी है। तो जब भी हम सरलीकरण का सवाल बनाते हैं तो हमको बीजीय व्यंजक का बहुत सारे सूत्र की आवश्यकता पड़ता है, उसको इसके बाद देखते हैं। जब हम सरलीकरण के सवाल बनाते हैं तो हमको कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो बीजगणित के ये दिए गए सूत्रों को हमको याद करना पड़ता है। तो देखते हैं कौन कौन सूत्र है। पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी कोष्टक बंद ए माइनस बी। फिर होता है सेकंड नंबर सूत्र है ए धन बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र हो जाता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। फिर इसके बाद एक और सूत्र है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। पाँचवा नंबर है ए प्लस बी का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक के अंदर ए प्लस बी, इस प्रकार से। छठवां नंबर है ए माइनस बी का क्यूब बराबर हो जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक के अंदर ए माइनस बी, इस प्रकार से। सातवां नंबर हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए धन बी कोष्टक बंद, कोष्टक के अंदर फिर एक और कोष्टक में हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस प्रकार से। फिर आगे देखते हैं, इसमें आठवां नंबर देखते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर हो जाएगा ए माइनस बी कोष्टक बंद, फिर अगला कोष्टक में ए का स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस बी का स्क्वायर फिर कोष्टक बंद, इस प्रकार से। फिर नौवां नंबर देखते हैं। नौवां नंबर में क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखते हैं 10वां नंबर, यहाँ पर है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। तो बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस प्रकार से होता है। और यदि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इनका मान होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर 3abc होता है। तो इस प्रकार हमें सरलीकरण को हल करने से पहले हमको ये सारे सूत्र याद करना पड़ेगा, जिससे हमको सरलीकरण के सवाल बनाने में कठिनाई ना हो। तो चलिए देखते हैं आप सरलीकरण के सवाल को। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, सरल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, प्लस दिया गया है 3699 दिया गया है, 1985 दिया गया है, माइनस 2047 दिया गया बराबर 31111 दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका 34,748 दिया गया है, बी दिया गया है 27,774 दिया गया है, सी दिया गया है 30,154 दिया गया है और डी दिया गया है 27,574, इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। हल
तो हल में ही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है पहले और दिया गया है आपको 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 बराबर दिया गया है 31,111। इस प्रकार से दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हल करना है। तो हम प्लस वाले को जोड़ देते हैं और माइनस वाले को बाद में जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए 3699 प्लस यहाँ पर हो जाता है 19,85 होता है। तो जोड़ते हैं 9 और 5 14 का 4 हासिल है 1, 9 और 1 10, 10 8 18 हासिल है 1, 1 और 6 7, 7 9 16 हासिल है 1, 1 और 3 4 और 1 5। ये आपका हुआ 5684 हुआ। अब इस 5684 में इसको हमको घटाना है। तो हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 5684 में 2047 को घटाना है। तो 2047 को घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो 14 में 7 गया तो 7 आया और यहाँ पर ये 8 बन जाएगा आपका 7, 7 में 4 गया तो 3 और ये 6 का 6 आ जाएगा और ये 3। इस प्रकार से हुआ ये 3637। तो इतने को हल किए तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का प्लस आपका हो जाएगा 3637 बराबर 31,111। इस प्रकार से तो आप क्वेश्चन मार्क के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 31,111 माइनस ये इस पर चला जाएगा है ना, तो हो जाएगा 3637। अब 3637 को 31,111 में घटाते हैं तो देखते हैं। यहाँ पर घटा कर देख लेते हैं। 31,111 में माइनस 3637 को करते हैं। ये एक में 7 नहीं जाएगा इसलिए इसे एक दहाई लिया तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 गया तो आपका 4 आया और यहाँ पर ये भी 10 हो जाएगा। 10 में 3 गया तो 7 हो जाएगा। ये भी आपका 10 हो जाएगा। 10 में 6 गया तो 4 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। 10 में 3 गया तो आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 3 कितना हो जाएगा 2, 2 तो ये हो जाएगा 27,474। इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर देखिए Q का मार्क बराबर कितना आता है, क्वेश्चन मार्क पर 27,474 जो कि अपने कौन सा आंसर में दिख रहा है, अपने को इसमें से अपने को दिख रहा है डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ रहा है डी। सवाल नंबर 2 दिया गया है। सवाल नंबर 2 बोल रहा है 19,587 गुणित 637 धन 19,885 गुणित 363 का मान है। तो इस प्रकार से हमको दिया गया ए ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है 16 इकाई, देखते गिनते कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में दिया गया है। तो यहाँ पर 1,65,73,500 दिया गया है। बी उसी प्रकार से दिया गया है 2,35,61,400 दिया गया है। सी दिया गया है 1,95,87,000 दिया गया है और डी दिया गया है 1,48,65,608 दिया गया। इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हमको हल करते हैं। हल में क्या दिया गया है आपको 19,587 गुणित 637 धन 19,587 गुणित 363 इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। आप देखते हैं कि 19,587 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम इस दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 19,587 बाहर निकल गया और हो जाएगा 637 प्लस हो जाएगा आपका 363 इस प्रकार से। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। 19,587 और इसको जोड़ते 3 और 7 जोड़ते हैं जो 0 हो जाता है। 6 और 3 जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 हो जाता है और 3 और 6 9 और हासिल 1 10 इस प्रकार। तो 1000 आ जाता है। जब 1000 को इनसे गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा 19,857 और ये 00 आपका 3 0 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 1 करोड़
95,87,000 ये आ जाता है ऑप्शन। तो ये ऑप्शन में कौन सा आ रहा है आपका, ये आ रहा है सी आर नंबर। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे सवाल को। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, 75,219 गुणित 9,999 का मान है। हमको इस प्रकार से संख्या दिया गया है, बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। आप देखो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अब बहुत बड़ा दिया गया संख्या। तो इस प्रकार से हमको संख्या दिया गया है। हमको 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें एक डी, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो सवाल को हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो 75,219 गुणित आपको 9,999 का करना है। तो इसको हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं, 75,219 गुणित, हम इसको लिख सकते हैं 1,000, ये 9,999 इसलिए 10,000 माइनस 1 का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं तो ये हो जाएगा, गुणा का जब करते हैं तो हो जाएगा 75,219 और यहाँ पर कितने से जीरो है आपका, 4 जीरो है। तो ये 1 2 3 तो 4 जीरो माइनस, अब ये 1 का हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 75,219 इस प्रकार से। अब इसमें हम इनको घटा देंगे तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं घटा करके, 75,219 और 4 जीरो है, इसमें माइनस करना है हमको। यहाँ पर इकाई से देखना, 19 2 5 7 हल करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, जीरो में 9 नहीं घटेगा इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 10 में 9 गया तो 1 आया और ये 9 में आपका 1 गया तो 8 आया और यहाँ पर ये भी आपका 9 ही हो जाएगा। 9 में 2 गया तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर ये भी आपका 9 हो जाएगा। 9 में आपका 5 गया तो 4 आया और ये 9 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 में 7 गया तो 1 आया और ये 1 का 1, 2 का 2, 5 7 इस प्रकार से आया। इस प्रकार से ऑप्शन आया। तो हम इसमें देखते हैं तो हमको आंसर कौन सा प्राप्त हो रहा है आपका, ये बी ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। एक तो ये तरीका हुआ बनाने का, एक तो इस तरीके से बना सकते। इसके अलावा हम एक और तरीके से बना सकते, उसको भी देख लीजिए। इसको भी आता है, यहाँ पर दिया गया है, ये संख्या दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें का अंतिम का 2 अंक और इसमें अंतिम का 2 अंक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अंतिम का 2 अंक 19 और इसका अंतिम का 2 अंक दिया गया है 99। तो हम जब गुणा करते हैं तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, 9 गुणित 9 करते हैं तो 81 का 1 होता है और 8 को यहाँ रखते हैं। जब 9 के पहाड़ा के एक बार और पढ़ते हैं तो 9 एकम 9 और 8 17 हो जाता है। अब इसी पहाड़ा को फिर से पुनः इसका इस दहाई वाले को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सेम टू सेम आ जाएगा 1 7 1। तो इनको जोड़ देते हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंतिम में क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें भी आपका देखते हो तो 81 अंतिम आ रहा है। तो इस प्रकार से हम सरल तरीका से करना चाहे हल, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में पर समय कम रहता है तो हम इस प्रकार से ये जो 81 आया तो यहाँ पर देख करके हम बी को लगा सकते हैं। आपकी इच्छा जैसे भी आप जिससे बनाना चाहे बना सकते हो। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, चौथा बोल रहा है 287 गुणित 287 माइनस 2 गुणित 287 गुणित 269 धन 200 गुण 69 गुणित 269 का मान है। इस प्रकार से दिया गया है। आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है, पहला 556 दिया गया है, बी दिया गया है 446 दिया गया है, सी दिया गया है 354 दिया गया है और डी दिया गया है 324 दिया गया है। तो चलिए इस प्रकार सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 287 गुणित 287 और दिया माइनस 2 गुणित 287 गुणित 269 प्लस दिया गया है 269 गुणित 269 इस प्रकार से दिया गया है। तो हमको एक सूत्र याद है, ये सूत्र इस प्रकार से हमको फार्मूला में दिया गया है। देखिए a माइनस बी का पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, इस प्रकार से होता है।
तो इस प्रकार के सूत्र में दिया गया है। हमको अभी सवाल किस रूप में दिया गया है, इस रूप में दिया गया है, तो हमको इस रूप में आ जाएगा। तो इस रूप में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना दिया है 287 और बी बराबर दिया गया है आपका 269 दिया गया है, 269 का वर्ग। अब इन दोनों को घटाते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर घटा के देखिए 287 माइनस 269, तो यहाँ पर साथ में 9 नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगी, ये इससे एक दहाई लेगा तो 17 हो जाए, 17 में आप 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और ये 8 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 में 6 गया तो 1 और ये 0, तो कितना हो गया 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब जब हम 18 गुणित 18 करते हैं तो होता है 324 प्राप्त होता है, 324। इसको भी करके देख ही लेते हैं, 18 गुणित 18, तो देखिए 8 के पहाड़ा को 8 बार पढ़ते हैं तो 8 64, हासिल आई 6, 8 के पहाड़ा को एक बार पढ़े तो 8 एकम 8, 8 14, 8 6 14 ये होगा, और ये 8 का 8 हो गया और ये 1 का 1 हो गया, तो हो गया 4, और ये 4 और 8 हो गया 12 का 2, हासिल आई 1 और ये 3। इस प्रकार से देखते हैं हम 18 की घात करते हैं तो 324 प्राप्त होता है। तो हमारा सवाल नंबर 5 दिया गया है, सवाल नंबर 5 दिया गया है 598 प्लस 178 का पूरे का वर्ग माइनस 598 माइनस 178 का पूरे का वर्ग दिया गया है, फिर बटा दिया गया है 598 गुणित 178 दिया गया है। तो इसका मान आपको आंसर के रूप में दिया गया 1/2 दिया गया है, बी बराबर 4 दिया गया, सी बराबर 402 दिया गया और डी बराबर दिया गया 209 दिया गया है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। हल 598 प्लस 178 का वर्ग माइनस 598 माइनस 178 का वर्ग दिया गया है, और दिया गया है 598 गुणित 178 ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक सूत्र के रूप में है, ये कौन सा सूत्र के रूप में है, पहला a प्लस बी का वर्ग के रूप में है। तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, और ये भी आपका एक सूत्र के रूप में, ये कौन सा सूत्र के रूप में है, a माइनस बी के वर्ग के रूप में। इसके बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, इस रूप में होता है। तो हम इसको इसी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको a और b मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आप ये सूत्र इसमें है तो इसमें लिखते हैं, और ये हो जाएगा 2ab प्लस b का वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस है तो ये इसमें ये वाला सूत्र फिट बनता है, तो ये a का वर्ग 2ab और प्लस b का वर्ग बटे आपका ab के रूप में है तो a गुणित b के रूप में। तो अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, और ये चिन्ह माइनस मतलब चल जाएगा तो क्या हो जाएगा a का वर्ग और माइनस चिन्ह किस में आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 2ab, और ये प्लस चिन्ह किस में आ जाएगा माइनस चिन्ह b वो का वर्ग बटे a इंटू बी, इस प्रकार से। तो देखिए a का वर्ग और a का वर्ग कट गया, और b का वर्ग और b का वर्ग कट गया, तो ये कितना हो जा रहा है 2ab और 2ab 4ab हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4ab बटे a इंटू बी, तो a इंटू बी और a इंटू बी भी है तो ये आपका कट गया, तो कितना बचा केवल 4, और इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा ये ऑप्शन आ रहा है बी। इस प्रकार से बनाएंगे। सवाल नंबर 6वां दिया गया है, सरल कीजिए दिया गया है यहाँ पर 45 माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर 28, फिर माइनस मंझला कोष्ठक के अंदर 37, फिर है आपका छोटे कोष्ठक के अंदर 15 माइनस क्वेश्चन मार्क, फिर आपका सभी कोष्ठक एक एक करके बंद है, फिर आपका 58 दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया a बराबर 19 दिया गया, b बराबर माइनस 19 दिया गया है, c बराबर 29 दिया गया है और d बराबर माइनस 29 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल अब करके देखते हैं, 45 माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर बंद है आपका 28 माइनस सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद है 37, फिर माइनस 15 माइनस क्वेश्चन मार्क
फिर तीनों कोष्टक आपका बंद है, सर्पाकार कोष्टक, बड़ा को बिग कोष्टक, फिर आपका 58 है। इस प्रकार से दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो देखते हैं ये 45 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो देखते हैं हो जाएगा आपका माइनस चिन्ह के साथ, माइनस कोष्टक के अंदर 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस क्वेश्चन मार्क का कोष्टक बंद, सर्पाकार कोष्टक, और ये हो जाएगा 58 माइनस आपका 45। तो इस प्रकार से हुआ। अब इनको हल करते थे, क्या इतना प्राप्त हुआ। तो अब क्या करते हैं, इस माइनस चिन्ह को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस सर्पाकार कोष्टक के अंदर 37 और माइनस 15 माइनस क्वेश्चन मार्क सर्पाकार कोष्टक के अंदर। तो इन दोनों को घटाया तो कितना होता है, आपने 5 में 8 घटा तो 3 आया और 4 में 5 घटा तो 1। जब इनसे इसका हमने माइनस चिन्ह का घटाया तो यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह के साथ 13 हो जाएगा। अब देखते हैं इतना इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो अब आगे देखेंगे ये वाला 28 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस सर्पाकार कोष्टक के अंदर कितना है 37, आप 15 कोष्टक के अंदर क्वेश्चन मार्क और ये कोष्टक बंद, तो हो जाएगा माइनस 13 और ये 28 जाकर इस प्रकार कितना बन जाएगा, ये भी माइनस 28 बन जाएगा इस प्रकार से। तो माइनस माइनस जोड़ेंगे इन दोनों को कितना हो जाएगा 8 और 3 1 हो जाएगा और हासिलाई 1 और 2 और 1 3 और 1 4 41। तो किसके साथ होगा 41, ये माइनस चिन्ह के साथ 41 होगा। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है तो अब हम सभी का माइनस चिन्ह हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 37 माइनस कोष्टक के अंदर 15 माइनस क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से हो जाएगा 41। तो अब क्या होगा, इसमें से ये 47 इस तरफ जाकर के, ये 37 इस तरफ जाकर के घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 15 मतलब कोष्टक के अंदर क्वेश्चन मार्क बराबर 41 माइनस 37। तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो हम 41 में से 37 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 11 में से 7 गया तो 4, इस प्रकार 4 प्राप्त हुआ। तो माइनस कोष्टक के अंदर है ना माइनस 15 क्वेश्चन मार्क बराबर 4 मिलता है। तो अब इस चिन्ह को हल करते हैं तो हल करते यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन माइनस है 15 क्वेश्चन मार्क का बराबर दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा इससे गुना हो जाएगा तो माइनस 15, अभी क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा आपको प्लस चिन्ह में आ जाएगा बराबर 4। तो क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगा आपका 4, अभी इस सप्लिन इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगा 19। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इसमें से 19 कौन सा दिया गया है, आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार से है। सवाल नंबर 7वां दिया गया है 5.75 ऋण 3/7 गुणित 15 सही 3/4 प्लस 2 सही 2/35 भागित 1.44 का मान होगा। तो हमको ऑप्शन के रूप में दिया गया है 7/3 दिया गया, बी दिया गया है 3/8 दिया गया है, सी दिया गया है 8/3 दिया गया और डी दिया गया है 3/7 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल हो जाएगा 5.75 ऋण 3/7 गुणित, ये आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है 15 सही 4/3 दिया गया है तो हो जाएगा 15 गुणित आपका 4 कर देंगे तो 60 और 3 63 आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है 2 सही 2/35 दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 72/35, 2 का 35 गुणित के 70 और 2 72 और ये भागित हो जाएगा आपका गुणा के चिन्ह में कर देंगे तो 1/144 होता। तो यहाँ पर क्या करना पड़ जाएगा, हमको दोनों पर 100 का गुणा करना पड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100/144 इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार प्राप्त हुआ तो हमको कैसे करते हैं, आप यहाँ पर देखिए 7 से एक बार कटता है, 7 से 9 बार कटता है और इसमें देखिए 72 से एक बार कटेगा, 144 2 बार कटेगा और यहाँ पर
35 से 5 से 7 बार कटेगा और 100 कटेगा आपका 20 बार कटेगा। तो इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2 से 20 कितना बार कटेगा 10 बार। तो इस प्रकार 5.75 माइनस 9/9 और 3 27 हो जाएगा। 27/4 धन और ये हो जाएगा 10/7 इस प्रकार से। तो इनको हल करेंगे आगे तो देखते हैं हल करके। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनका हर असमान है। हर असमान से करने पर क्या करना पड़ता है, लघुत्तम निकालना था। इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 28 आएगा। तो 28 आता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ हो गया 28। तो यहाँ पर इनका गुणा करना पड़ेगा। 5.75 गुणित 28 हो जाएगा और ये -27 गुणित आपका ये 7 हो जाएगा और ये +10 गुणित आपका 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 28, यहाँ पर कुछ नहीं था तो इसलिए 28 का गुणा करना पड़ जाएगा। यहाँ पर 27 है, 27/4 है तो 4 से 28 को भाग दे 7 बार आया और 10 गुणित 4 है, क्योंकि 28 को 7 से भाग दे तो 4 बार आता है। तो इस प्रकार से आया। तो इसको अब हल करते हैं। जब इनको हल करके देख लेते हैं, 5.75 गुणित 28 करते हैं तो क्या आता है, 8 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 40 आया, हासिल 4। 8 के पहाड़ा को 7 बार पढ़े तो 56 और 4 60 का 0 हासिल आई 6। 8 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 40 और 6 46 इस प्रकार से। अब 2 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी 10, 10 का पहले ये आपका 0 है, 10 हासिल है 1। 2 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 2 के पहाड़ा को 7 बार पढ़े तो 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल है 1 हो गया। और 2 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 10, 10 और 2 10 और 1 11 इस प्रकार से आया। तो 0 का 0, 5 और 6 11 हासिल है 1 4 5 5 और 1 6 और ये 1 का 1। तो कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। तो ये हो जाए 161। तो ये हो जाता है आपका 161 माइनस, इनको गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 49, 49 का 9 हासिल है 4 और 7 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 14, 14 2 18, 189 और ये आपका +40। तो पूरे को हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 201 माइनस 189। तो घटाते हैं तो इसमें जब इनको घटाते तो कितना आ जाएगा आपका, देखते हैं 201 माइनस 189 को घटाते हैं तो 11 में 9 गया तो 2 और यहाँ पर 9 में 8 गया तो 1 12। इस प्रकार से हमारा ये 12 प्राप्त हो रहा है, 12 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो 28 है तो 12/28। तो ये कटेगा 4 से जाएगा 3 बार और ये जाएगा 4 से 7 बार। तो 3/7 इस प्रकार से हमारा आ रहा है डी नंबर पर दिया गया। इस प्रकार से दिया गया है आपको, बटे के ऊपर बटे, बटे के ऊपर बटे रूप में दिया गया है का मान बताना है। ए ऑप्शन दिया गया 13/21 दिए गए, बी बराबर दिया गया 21/13 दिया गया और सी बराबर दिए गए हैं 13/4 और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो देखते हैं 1 धन 2/3, फिर यहाँ पर है 1 और बटे -2 और यहाँ पर है 1 है, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर ये इसको कर रहे हैं तो पहले देखो 2 गुणित 2 तो 2 हुआ और धन 1 3, तो 3/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इस प्रकार से हुआ। अब इस प्रकार से जब प्राप्त हुआ तो ये आपका 2 यहाँ पर चला जाएगा। तो आगे किस प्रकार से हो जाएगा, 1 धन आपका 2/3 बटे आपका 1 और इधर है, यहाँ पर है 1 है और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो ये वाला 2 इसमें चला जाएगा तो ये जाएगा 2/आपका 3 और यहाँ पर -2 है। तो
हम इसको अब और आगे हल करते हैं तो किस प्रकार से हो जाता है, इससे वो गुना होगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 धन 2/3, इसका बटे हो जाएगा आपका, ये इसका गुना होगा और ये इसका गुना 6, और ये 6 में 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4/3, और ये आपका यहाँ पर 1 है जो 1 है आपका। इस प्रकार से ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2/3 गुणित 3/4 धन 1 है। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 धन 2/9, और ये हो जाएगा आपका 1 धन 4 बटे रूप में। तो ये हो जाएगा आपका 1 का करें तो 4 और 9 13 हो जाएगा, 13/। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 धन 1/2 ये हो जाएगा 13/4। इस प्रकार से हो जाएगा। जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो इसे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/13 इस प्रकार से। तो अब इसको और हल करते हैं आगे, इस प्रकार से हो जाएगा, इसके गुना हो जाएगा आप 13 धन 8/13 तो हो जाएगा आपका 21/13। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें से हमारा ऑप्शन आ रहा है 21/13 में बी नंबर। तो इस प्रकार से है। नंबर 9 दिया गया है 11 सही 2/3 भागित 9 सही 3/8 गुणित 5 सही 3/5 का मान है। तो इस प्रकार से दिया गया है 1/3 दिया है, 2/9 दिया गया, 35/2 और इनमें से कोई नहीं। तो इनको पहले सरल रूप में करते हैं। 11 गुणित 3 हो जाए 33, 33 2 आपका 35, 35/3 और ये भागित का हो जाएगा 9/72, 72 3 75, 75/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुना का चिन्ह गुना के 5 5 25, 25 3 आपका 28 हो जाएगा, 28/5 इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे इनको हल करते हैं तो हो जाएगा 35/3 और ये गुना भाग का चिन्ह के गुना हो जाएगा तो ये 8 ऊपर चला गया और 75 नीचे आ जाएगा, और ये गुना का चिन्ह 28/5 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो देखते हैं यहाँ पर 5 से आपका जाएगा, 5 से 35 जाएगा 7 बार और 75 जाएगा 15 बार। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कटा तो हमको कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ, 7 गुणित 8 गुणित 28 और यहाँ है 3 गुणित 15 गुणित 5। इस प्रकार से हमको संख्या प्राप्त हुआ। तो हमको अब इनको हल करते हैं तो देखते हैं कि क्या हो। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 गुणित 28 बटे ये हो जाएगा 3 गुणित 15 45, 45 गुणित 5 या फिर 5 गुणित 3 15 हो जाएगा, 15 गुणित 15 यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणित 15 करते हैं तो कितना होता है 225 होता है। और इसको करते हैं तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 8 के पहाड़ा को 6 बार पढ़े तो 8 छक्के 48 का 8 हंसी लाई 4, 8 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े 40, 40 4 44 हो जाएगा इस प्रकार से। अब 2 के पहाड़ा को 6 बार पढ़े तो 12, 2 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 10, 10 रे 11 इस प्रकार से 8 6 5 और हो जाएगा 1। तो हल करते हैं तो कितना आता है 15 6 68 बटे 225 इस प्रकार से प्राप्त हुआ हमको। तो यहाँ पर देखते हैं तो इनमें से कोई आए क्या, नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा।